यूट्यूब पे वगैरह ये चालू कर। ओ शिट, एक सेकंड। यूट्यूब पे वगैरह लाइव स्ट्रीम करना है अभी तुझे? वही करना है भाई, पॉडकास्ट चालू करना है। पॉडकास्ट बनाएंगे बोलते? ये रिकॉर्ड कर रहा है क्या? हाँ अरे वाह। दिख रहा भाई, क्या गजब क्वालिटी है तेरी। है? कैसी क्वालिटी है? अच्छी क्वालिटी है। तेरी भी अच्छी है। डिस्कॉर्ड का वही बहुत प्रॉफिटेबल है कि वो प्रॉपर नेटवर्क के हिसाब से इज्जतदार क्वालिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, तेरे वरना पास मीट तो वीट वाईफाई होगा चाहिए ना? होता। क्या है? वाईफाई होगा ना तेरे पास? वाईफाई है पर अभी मैं मोबाइल डेटा से कनेक्टेड। अभी अच्छा। गेम खेल रहा था तो उसमें वाईफाई का इशू होता है, पैकेट लॉस होता है बहुत। अरे वो वैलोरेंट क्या है पता नहीं, मुझे मुझे बता ना। ये लोग बात करते रहते हैं, कभी बताते नहीं क्या है वो। ऑनलाइन मल्टीप्लेयर एफपीएस गेम है। पबजी सो जैसा? उसमें पबजी बैटल रॉयल है ये बस। पबजी में जैसे वो वाला मोड है ना, डेथ मैच। डेथ मैच? इसमें भी डेथ मैच है। हाँ, पर इसमें भी डेथ मैच है पर नहीं, हाँ सॉरी। हाँ। पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला है तू? हाँ, मतलब पता है, खेला नहीं फोन कभी। पे तो वो वाला स्पाइक डिफ्यूज वाला होता है ना मोड। हम्म। एक अटैकिंग टीम रहती है, एक डिफेंडिंग टीम रहती है। अटैकिंग टीम को बॉम्ब एक साइड पे जाके प्लांट करना पड़ता है, डिफेंडिंग टीम को उन्हें वो बॉम्ब प्लांट करने से और फटने से रोकना होता है। अच्छा। वैलोरेंट वही है। 13 13 राउंड के होते हैं। इंटरनेशनल लेवल का गेम है। अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तुम लोगों ने सर्वर बनाए यार उसके अलग? सर्वर तो बहुत बनाया है भाई अभी। देखा हो गया। हाँ दिखा ना। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये वाला मेन सर्वर है। हाँ इसी पे ये, सब बकचोदी चलती है। इसमें मैं भी हूँ ना, इसमें मैं भी हूँ ना। इस पे, हाँ, इस पे तू भी है। तो सब कुछ इसी पे चलता है और टाइम पास वाले कोड है। ये कोडिंग का एक सर्वर है ये, और एक दोस्त का इसी गेमिंग का सर्वर है। ये दोनों भी कोडिंग के हैं। ये भी कोडिंग है। बाप रे, मैं कोडिंग वाले सर्वर में ज्यादा बाप हूँ। अबे क्या यार, डीबीएमएस वगैरह क्या क्या डाला ये है, लैपटॉप एंगेजमेंट। वगैरह का है। ये दोस्तों का है। ये गेमिंग के पर इनपुट ना एक्टिव इस पे तू भी। हाँ, ये हमारा। स्क्रीन का। मेरी वॉइस बहुत डिस्टॉर्टेड आ रही है तेरी यार। रुक, मैं वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ। नहीं नहीं, एक तेरी आवाज सेकेंड। बराबर आ रही है। जब तूने ये शेयर स्क्रीन किया था तब डिस्टॉर्टेड आ रही थी मेरी आवाज। अच्छा, मुझे ठीक आ रहा है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो कल का बता, कल कैसे अप्रोच किया तूने? हाँ, तो एयरपोर्ट पे बैठे थे। वो फूड कोर्ट था वहां का। उसका कॉर्नर में ये था। कॉर्नर में वो अकेले बैठी हुई थी। हाँ और मैं केएफसी भी था वहां पे, तो मैं लेके उसके बगल वाली सीट में बैठा, फोन चार्जिंग पे लगा के। हाँ फिर वो होता है ना, डिबेट करना पड़ता है खुद से कि बात करूं नहीं करूं, जाना है, अप्रोच करना है, फट रही है नहीं यार उसके साथ बात नहीं करना। ईयरफोन्स डाल के थी वो, कुछ देख रही थी मोबाइल पे। तो हाँ मैंने बोला ही नहीं, ऑकवर्ड होगा, वियर्ड होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर बोर हो गया मैं बैठे बैठे, फोन चार्ज करो, फोन भी यूज नहीं कर सकता हूँ। मैंने छोड़ो, कर ही देते हैं। तो सीधा मैंने उसको जाके हे ऐसे किया। तो वैसे ऐसे पहले अजीब से देखी, पहले देखी, फिर ईयरफोन निकाले। यस, बोला नथिंग, आई एम जस्ट माय फोन्स ऑन चार्जिंग एंड आई एम गेटिंग बोर्ड, वुड यू लाइक टू टॉक विद मी? तो वो हंसी, फिर बोली सॉरी, आई एम वाचिंग अ मूवी। ओ। नो प्रॉब्लम, सॉरी टू डिस्टर्ब। तो फिर उसने बात नहीं की फिर वो उसके बाद? नहीं, फिर वो मूवी भी बंद करके सामने की चली गई। चली गई वो? चली गई। उसके साथ प्लेन अरे में ना आ गया, यार, मतलब उसका ध्यान नहीं था आसपास पे। रिजेक्शन हैंडल करना सीख गया यार। वो तो है अब, तो पार्टी है, करना पड़ेगा उतना तो। चलो, मैं एटलीस्ट खुश हूं कि मैंने अप्रोच किया अपने आप से उतना डिबेट करने के बावजूद। एक रूल है अप्रोच गेम में, कुछ तो 9 सेकंड रूल या कुछ तो, कि लड़की देखने के 9 सेकंड के अंदर अंदर अप्रोच करना है। वरना उसके बाद तुम खुद से इतना डिबेट करोगे, खुद खुद को ही इतना चूतिया बना लोगे कि कॉन्फ्लिक्ट में तुम इतने जाके चले अप्रोच ही नहीं जाओ। करोगे। हाँ, हाँ, खुद से कॉन्फ्लिक्ट करते हो तुम बहुत। मतलब प्रोसेस करने के पहले ही घुस जाओ वो जाके कुछ भी कंटिन्यू। बोलना है, कुछ भी बोलना है, एटलीस्ट हाय हेलो कुछ भी बोलना है। बट शी वाज ओल्डर देन यू ना, तो क्यों आई करेगी वो गेस बात? वही ना, वो तो वो भी बोली कि यार। अकेले ट्रैवल कर रही है। वो एयरपोर्ट पे अकेले है, उसका सामान वगैरह है। तो ऑब्वियसली अगर उसको उसके एज का या उससे थोड़ा बड़ा वाला दिखेगा तो वो डरेगी, वो बात ही नहीं करेगी। हम्म। मुझसे उससे कम एज का दिखा तो इसलिए शायद वो
उसे तो भी हंस के तो भी मना किया, वरना वो सीधा भाग जाते। पर ये तो एयरपोर्ट वगैरह की होगी यार, हमें पता भी नहीं मतलब स्टैंडर्ड्स क्या होगे वहाँ। पर हम हमारे यहाँ हम पिकअप कर सकते हैं, देखो लगता है कि हो सकता है हमारे यहाँ। इश्यू यही है कि तू जहाँ पे रह रहा है, जिस बंदे बंदी को तू पिकअप करने जा रहा है, आज तो तूने कुछ भी कर लिया, लेकिन इतना है कि कल तुझे उसका चेहरा फिर से देखना पड़ेगा, है ना? परसों उसको मिलना पड़ेगा। अगर रिजेक्शन या कुछ हाँ। ऑकवर्ड सा हो गया, तो कल परसों उसको मुझसे मुंह लगने के लायक नहीं रहेगा, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है सीन। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसने अगर दोस्तों को बोला या बात फैल गई, अलग इश्यू है। नहीं नहीं, इसलिए मैं मैं कॉलेज में कुछ नहीं कर रहा। कॉलेज कॉलेज की बात नहीं कर रहा, अभी हम स्ट्रीट से जा रहे हैं हाँ, तब। रास्ते पे भी कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। हाँ, रास्ते पे कोई स्ट्रेंजर वगैरह दिख गया तो बोल हाँ, सकते वही बात कर रहा हूँ मैं। हैं। पर उसमें मजा आती है। हमारे अबे पर ये तेरे या ऐसे एयरपोर्ट वगैरह तो उसके वहां पे लोग इतना अनकंफर्टेबल होते हैं, तो यहाँ तो किसी ने देख मतलब सोचा भी नहीं होगा कि कोई रैंडम बंदा आके कैजुअली बात भी कर सकता है। तो तो वही उनका सरप्राइज है ना। एक अप्रोच, वो हमें अप्रोच एंजाइटी होती है और उन्हें क्या बीइंग अप्रोच एंजाइटी होती है। वो भी एंजाइटी नहीं बोल सकते, देख। वो एक ये चलता है ना हवा में कि गर्ल्स लाइक ओनली लाइक बैड बॉयज, या हाँ अच्छे लड़के तो पसंद नहीं आते। थिंग इज, जिस वे से तू उसको अप्रोच करे, जो तेरा इनिशियल इंटेंशन है, उसके माइंड में तो पहले वही स्टिक होगा ना। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट लॉन्ग जो बोलते हैं। तो अगर तू हाँ पहले दोस्ती के इससे जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली सबसे लंबा दोस्ती का चलेगा। वाइल एट द सेम टाइम, अगर तू रैंडमली जाके डायरेक्ट अप्रोच करता है कि मैम, या हेलो आप बहुत अच्छी दिख रहे हो, या ऐसा कुछ भी पिकअप लाइन या कुछ भी यूज करता है, तो उसके अंदर एक ऑटोमेटिक एक्साइटमेंट चालू होता है कि हाँ भाई, इसने डायरेक्टली अप्रोच किया है। ये तो फ्रेंड वेंड वाला नॉर्मल वो यूजुअल वाले वे से अप्रोच नहीं कर रहा है, इसका कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ एडवेंचर मिल सकता है, कुछ मजा आ सकता है लाइफ में, पर हम कुछ नया बात कर रहे हैं ऐसी लड़की की एक्सपीरियंस। जिसने कभी ये एक्सपीरियंस ही नहीं किया यार कि कोई लड़का आए और बात करे डायरेक्टली। हाँ, तो उनका हो सकता है कि डर लगे, तो वही है कि तुम्हें उसको कंफर्टेबल भी कराना है। हाँ, अरे हमारी इतनी फटती है, उनकी भी फटती होगी ना। ऑब्वियसली। हाँ। अभी कुछ कुछ को आदत होता है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि करे तो भी ऐसे भाव ही नहीं देते। हाँ। कुछ कुछ ने फेस ही नहीं किया होता है वो, जगह, उनके एक्सपीरियंस, वो सब पे मैटर करता है। मैं खुद उतना कोई प्रो नहीं हूँ, मैंने भी वीडियोस ही देखे मैंने भी वीडियो, मैंने तो एक बार भी ट्राई नहीं किया, तेरे को बताया था कि जिसके साथ ट्राई किया वो तो हैं। वही वही, और बता। और क्या क्या मैं क्या बोलने वाला था यार, मैं सोचा था कुछ की पॉइंट्स लिख दूं यार कुछ। आज तो बात करके ही जाएंगे कुछ जो हम बात है करते ना, हैं। हर बार विस्तार पे चर्चा करेंगे, लिख के छोड़ देता हूँ मैं, आगे की बात ही नहीं करते। तो वही मैं भी सोचा था नोटबोर्ड बनाने का, बट प्रॉपर मीट लेना है मैंने नहीं सोचा था वो, कि तो ऐसा वीडियो वीडियो चालू करके करेगा। ठीक है, पता है मेरा एक मैंने एक लॉकडाउन के स्टार्ट में एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था प्राइवेट। तो हम्म। उसमें मैं ये सब छोटी छोटी चीजें डालता था, कुछ भी हो जो भी हो, मतलब कुछ हम्म। स्पेशल हो जाए कि तब मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता था कि मैं स्टेटस के लिए कर रहा हूँ या या किसी को दिखाने के लिए कर वैलिडेशन। रहा हूँ, वैलिडेशन के लिए कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं सोचा कि सोचते ही नहीं कुछ अलग अकाउंट बनाते हैं, और सिर्फ जहां मैं सिर्फ मैं होऊंगा वहाँ। तो उसमें बाद में मैं लाइव जाने लगा कि पहले भी करता था कि नोट्स लिख लो आज क्या हुआ है, जब बाद में कभी देख के हंसेंगे। तो वहाँ लाइव जाने लगा, और उसके बाद अभी सुबह मेरे को थॉट आया ये कि यार यही सेम चीज करे तो यहाँ पे देव वगैरह वगैरह के साथ या कोई दोस्त, तो मजा आएगा मतलब। मेरे को तो इंस्टाग्राम में डालना है मेरे को प्राइवेट, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बात। कर ले कर ले। हाँ, मुझे मेरे को तुझे लास्ट में बताना था क्योंकि कॉशियस ना हो जाए तू। मुझे पता है, तूने कैमरा चालू किया तभी से मेरे को आइडिया आ गया। मुझे इश्यू नहीं है, बट वही है, तो श्वेताब वगैरह भी अपने एक लाइव इसमें बोला है कि जब वो बड़े बड़े लोगों को बुलाता है, वो लोग लाइव में मतलब पहले रिकॉर्डिंग में आके जो बोलना है पूरा पेल देते हैं। उनको बाद में रियलाइज होता है कि नहीं नहीं, ये सब नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए था, फिर मैनेजर से बात करवाता है कि ये एडिट कर दो, ये कट कर दो। तो हाँ। उधर इश्यूज होते हैं यूजुअली। अगर तू फेमस लोगों को बुला रहा है, तेरा मेरा क्या है। नहीं, मैं तो व्यूज वगैरह के देख ही नहीं रहा, अगर मैंने गलती से अब यूट्यूब पे भी अपलोड कर दिया तो फिर मैं व्यूज के लिए नहीं करूंगा कि शायद प्राइवेट भी कर दूं, ताकि लॉन्ग टर्म में रह पाए कि 10 साल बाद मैं देख पाऊँ कि यार दो देव था भूसड़ी का, कहा गया है पता नहीं अभी।
अच्छा अरे बैठा है हाँ। तो तेरा कैमरा वैमरा भारी लगा। मेरा ऐसा सेट ही नहीं होता, मेरा लैपटॉप के नीचे के तरफ है कैमरा, स्क्रीन के नीचे मेरा कैमरा, हाँ, तो बहुत गंदा मुझे एंगल दिख आता रहा है हर है। बार। तेरा कौन सा वाला है लैपटॉप? लेनोवो लीजन Y540। भाई क्या सुबह मैसेज किया देखो, और तूने इतनी जल्दी आज ही कर दे बोल बोल दिया, तो मेरे को वो कौन सा सॉफ्टवेयर यार, मैं उसके लेक्चर्स देखने लगा, अभी लेक्चर ही देख रहा था कि यार कैसे यूज करे वो। अभी क्या है इसका नाम, एक मिनट देखता हूँ। ओबीएस स्टूडियो। ओके। हाँ, क्योंकि मैं मेरे लैपटॉप से जो रिकॉर्डिंग होता है उससे वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वो पता नहीं यार, मैंने ट्राई किया पर वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। गेमिंग लैपटॉप्स का ये एक है कि तू उससे भी डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकता है, जो तेरा गेमिंग लैपटॉप पे जो ग्राफिक कार्ड आएगा एनवीडिया का, GTX या RTX जो भी हो, उसमें ऑटोमेटिक ड्राइवर आता है उसके साथ, जी फोर्स एक्सपीरियंस करके, उसमें भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से लेके सब सारे ऑप्शन है। उसे भी स्ट्रीमिंग कर, उस पर ट्विच पे और यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम कर सकते हो उसके थ्रू। तो ट्विच कंटेंट फ्री क्रिएशन होता है के लिए क्या? लगता है लैपटॉप। फ्री फ्री, मैं अभी भी कर सकता हूँ स्ट्रीम ट्विच और यूट्यूब पे। मुझे लगा ट्विच कोई ऐसा ओनली फैंस जैसा होगा। नहीं, अभी बन रहा है धीरे धीरे। हाँ, तो इस पे एक बहुत बढ़िया डिबेट कर सकते हैं कि ट्विच पे अभी 5-6 महीनों या 3-4 महीनों का पता नहीं कंट्रोवर्सी चालू हुई थी। ट्विच अच्छा। पे मेनली दो टाइप के कंटेंट है अभी। ट्विच चालू हुआ था सिर्फ गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए। तो मान ले कि तू एक गेमर है, कंटेंट क्रिएटर है उस वो वाले रेंज में। तू दिन भर तेरा ग्राइंड कर रहा है, लाइनअप्स बना रहा है, मेहनत कर रहा है, ढूंढ रहा है, एम प्रैक्टिस कर रहा है, एम लैब्स में जाके प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है तू, और उसके हिसाब से तू स्ट्रीम कर रहा है गेम अपना। मस्त, तेरे को मजा आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, तो बहुत सही है। तो हाँ। वो भी एक टाइप का मेहनत ही है। अच्छा काम है वो भी, ठीक है। मैं इधर किसी काम को बुरा या ऐसा जज नहीं कर रहा या नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, पर जो है बस वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम तू उधर कंटेंट क्रिएट कर रहा है, तेरे तू लाइव स्ट्रीम चालू है, मैंने ये खुद लाइव होते हुए देखा था एक बार, इसलिए बता रहा हूँ। तेरा तेरे को 3,000 लोग देख रहे हैं, तू गेम बढ़िया स्ट्रीम कर रहा है, 3,000 लोग देख रहे हैं, वो अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ कुछ लोग ट्रॉल वॉल कर रहे हैं, उनको बैन करना पड़ता है। तेरे तेरे पीछे दो मॉड रहते हैं, ऐसे चैट कंट्रोलर वगैरह रहते हैं। और वही सेम टाइम उसी सेम प्लेटफॉर्म उसी वेबसाइट पर एक और साइड है वेबसाइट का बोल सकते हैं, जिसका नाम है जस्ट चैटिंग। उसमें कुछ नहीं, लड़कियां एक उसमें फेमस कैटेगरी हॉट टब करके, वो बचपन में वो मतलब। वाला फूल आता था ना, फूल फुलाना पड़ता था मुंह से, छोटा सा हाँ फूल हाँ हाँ बनता है हाँ हाँ हाँ, इतना, पता है पता है। बच्चे वगैरह, तो वो हाँ, उनके पास बड़े साइज का रहता है उनके बैल्कनी में वगैरह, उसमें पानी डाल के बिकनी पहन के उसमें बैठे रहते हैं और चैटिंग करते रहते हैं लाइव लाइव स्ट्रीम। स्ट्रीम। और उसके 15-20 हजार व्यूअर्स है। देखो, उसका भी मेहनत है, ऐसा नहीं बोला कि मेहनत नहीं है, वो जिम जा रही है रेगुलरली, डाइट वगैरह है, हम्म। मेंटेन किया है, या उसके जीन्स बहुत अच्छे हैं, या ऐसा कुछ होगा। और पहले मुझे लगता था, अभी तो आई एम नॉट श्योर सबके साथ है कि नहीं, या पहले मेजोरिटी के साथ था कि ये सब करने में बहुत वियर्ड लगता था। कल चैट पे भी मैंने बताया कि ये सब करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, यू हैव टू ओवरकम बिकॉज तेरे कंडीशंस वैसे है, या कोई बॉडी का इशू है, या इसलिए कोई लड़की उठ के ऐसा करना पड़ रहा है उसे। बट अभी के सिनेरियो में वैसा नहीं लग रहा है, जब से ओनली फैंस, ट्विच का जस्ट चैटिंग, ये सारे ऑप्शंस आए हैं, तब से इट्स लाइक दे आर विलिंगली डूइंग इट जस्ट टू अर्न द मनी, सो दैट एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिल पाए, ज्यादा घूम पाए, क्लब वब जा पाए, या उनकी जो मर्जी वैसा खर्चा कर पाए विदाउट अ नेसेसिटी, वो लोग कर रहे हो वैसा। So I don't know if normalizing this would be really good. और वैलिडेशन के लिए अटेंशन, वैलिडेशन, फॉलोअर्स, इतना सब मिल रहा है तो कोई क्यों मना करेगा ना, अगर उसकी वो बॉडी भी बोल, अच्छी है। वो भी है, वैलिडेशन मिल रहा है उसमें, हाँ वो भी है। उसमें भी लेकिन भयंकर टाइप के ट्रॉल्स आते हैं, बेइज्जती करने हाँ। वगैरह, जैसे तूने वो फोन वाली का बोला था, उनको भी वैसा फेस करना पड़ता है कभी कभार। उनको तो कम करना पड़ता है, लेकिन उनके मैनेजर और भी अच्छे तो सीधा डिलीट बैन कर देते हैं उनके चैट से। भारी कमाई है उसमें भी। पर तो वही बोल की वो भी मैनेजमेंट टीम वगैरह रख रख रहे हैं ना पूरी। पूरा टीम रहता है। वहाँ पर है। मतलब एक लेवल पे आने के बाद स्टार्टिंग तो उन्हें खुद से ही करना पड़ता है, खुद के लैपटॉप का कैमरा, छोटा मोटा माइक वगैरह। पर एक लेवल पे सब्सक्राइबर्स मिलियन वगैरह होने के बाद ऐसे कंपनीज अप्रोच करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन वाइन कराती है। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है यूजुअली, स्मॉश का वगैरह जैसा था देख, स्मॉश पता है तेरे को, यूट्यूब चैनल हम्म, स्मॉश। हम्म। दो दोस्तों ने चालू किया मस्ती के लिए, एंथनी और ईएन करके, उन्होंने मस्ती में चालू किया, उनका चैनल बहुत बड़ा हुआ।
पहले कॉमेडी 2001 जब यूट्यूब चालू हुआ था तब से बना रहे वो लोग। उनका वन ऑफ द ओजी चैनल है, स्मॉश, ब्रैंडन रॉजर, ये सब पहले बहुत अजीब कॉमेडी वीडियोस बनाते थे, बहुत हिट हुआ। फिर उन दोनों को एक कंपनी ने ऐसी अप्रोच किया, उनको पैसे भी नहीं दिए, शेयर्स का कुछ तो ऐसा बुद्धू बनाया, हम्म। और लिटरली उनसे कंपनी हड़प ली, स्मॉश का पूरा कॉपीराइट वगैरह सब हड़प लिया। तो अभी स्मॉश एज अ कंपनी बड़ी हुई थी, उसमें और लोग बने, टीम्स बने, स्टोरी राइटर्स, लाइटिंग का बंदा, ये वो सब मैनेजमेंट के लिए उनके पास थी। वो हल्का ग्रो हुए, एंथनी ने छोड़ दिया उस दो दो बंदों में से एक बंदे ने छोड़ दिया, क्योंकि उसको मजा नहीं आ रहा था, उससे जो करना था वो कर नहीं पा रहा था, तो उसने छोड़ ही दिया सीधा। ईएन लगा रहा, कंटिन्यू किया, फिर वो कंपनी ने उनको और धोखा दिया, स्मॉश को छोड़ दिया उन्होंने। फिर दूसरी कंपनी ने बाई किया, वो बच गए, वरना उसका भी इशू होता। अभी भी स्मॉश बड़ा कंपनी है, वो लोग अच्छा बना रहे वीडियोस, पर वही है कि एंथनी को अपनी ओरिजिनलिटी और सेटिस्फेक्शन मिला नहीं, तो इसलिए उसने छोड़ दिया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट्स के भी बहुत अप्स एंड डाउन है। कोरियन का भी देखो, पता ही होगा। हाँ, उसमें तो भाई क्या स्लेव कॉन्ट्रैक्ट्स है यार पूरे। लिटरली प्राइवेट हाँ, लाइफ नहीं, रिलेशनशिप में नहीं जा सकते, मम्मी पापा से बात नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट मम्मी डाइट। पापा से बात नहीं कर सकते। नहीं, उसका क्यों कुछ भाई? रेगुलेशन है, हफ्ते में एक बार या ऐसा कुछ तो है, इतना सुना है मैंने। पक्का पक्का नहीं पता, मैंने ऐसा पढ़ा वड़ा कुछ और नहीं है। वो यार एशियन कल्चर में ये परफेक्शन को चेस करने की बात बहुत बुरी लगती है यार मुझे। मतलब उन्हें उनका परसेप्शन ही चेंज है कि उन्हें स्लिम स्लिम होना है, अच्छा दिखना है, वाइट होना है, एक शेप स्ट्रक्चर स्पेसिफिक होना है उनका। कुछ क्योंकि चीजें हैं अपने सोसाइटी में एज्ड है, ऐसा उसको चेंज नहीं कर सकते। गुड लुक्स गेट यू बेटर थिंग्स इजीली, ये फैक्ट है। क्योंकि आप वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा जाओगे तो वहाँ वहाँ भी अलग क्राइटेरिया, वहाँ थिकनेस और ये पता है बाकी सब। लोकेलिटी के हिसाब से चेंज होता है। जापान में जिन लड़कियों को ऐसे वेम्पायर टाइप का दांत बोलते हैं ना हम लोग, हमारे यहाँ पे तो किसी बंगाली में भी कॉमन है वो, पर अगर वहां पे किसी को भी हुआ तो उसको क्या वेम्पायर, ड्रैकुला या ऐसा कुछ, बिल्ली ऐसा कुछ बोल के चिढ़ाते हैं, पर जापान में उसको क्यूट मानते हैं। वहां पे लड़कियां जानबूझ के ऑपरेट करके अपने दांत वैसे टेढ़े करवाती है। तो हर जगह ब्यूटी स्टैंडर्ड्स अलग है, बट वही है कि हर जगह ब्यूटी स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, लोग उसे चेज करते हैं। चाइना में बहुत ज्यादा है। हाँ, चाइना में तो बहुत ज्यादा नेट है। नेट जियो डिस्कवरी पे वगैरह देखा था मैंने, उधर उधर हल्के से सावले वगैरह भी वो स्किन कलर, तो बोलते हैं कि ये खेत में काम करता होगा, गरीब होगा, लेबरर होगा, इसलिए ऐसा हालत है। वहां पे बहुत ज्यादा माइंड माइंड करते हैं। उनके कितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स है। प्लस वहाँ वो सर्जरी भी कॉमन है ना बहुत, कि बहुत। उस वर्ड को क्या बोलते हैं यार, कि खुद मेलामाइन। से नहीं नहीं, कि खुद से यार मतलब जो है, वो जो स्किन कलर है, जो बॉडी टाइप है, वो है, अभी क्या कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस। नहीं है, वो भी सोसाइटी की वजह से ही आता है ना। अगर बचपन से कोई किसी को कुछ बोले ना, मैंने खुद फेस किया है बचपन से। कल रात को भी लोग होते ही ऐसा, ऐसा कोई ना कोई होता है जिसके लिए ह्यूमर किसी के कलर पे या किसी के लुक्स पे चिढ़ाना होता है, तो उसके वजह से एक इनसिक्योरिटी बैठ जाती है लोगों में बचपन से ही। पर एक है कि अगर तू मेरा क्लोज फ्रेंड है तो मैं तुझे अलाउ कर रहा हूँ ना करने के लिए। और ये भी है कि अगर मैंने तेरे पे रेसिस्ट जोक मार दी है तो तुझे पता है कि मैं एक्चुअली रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं आयरॉनिकली कर रहा हूँ। पर कुछ लोग हमारे यहाँ तो अनआयरॉनिकली होता है सब। आयरॉनिकली तो हमने अभी, मैंने तो 1-2 साल पहले ही सीखा है आयरॉनिकल और सार्केस्टिक, डार्क, ये सब मैंने 2-3 साल के ऊपर नहीं हुआ होगा मुझे। उसके हाँ पहले तो बच्चों को पता नहीं रहता ना आयरॉनिकल क्या क्या हाँ, होता है। वही बात कर रहा हूँ। यूजुअली दिल पे ले लेते हैं लोग। कभी कल वाले ने, कल जिसने बोला था, मैंने उसको भाव तक नहीं दिया, उसकी तरफ देखा भी नहीं, ठीक है भाई मार ले तो मेरा क्या है। तेरी नीच सोच है, तो उसकी वजह से मैं तेरे को तो तेरे बॉडी पे कुछ नहीं बोलने वाला, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ यार, मुझ- हाँ यार, क्या है? हमारे यहाँ रेसिज्म की बहुत प्रॉब्लम है यार। मेरा भाई भी है, वो भी मुझे रैंट्स करते रहता है हर बार कि ये हुआ वो हुआ, घर वाले ये वो। वो तो अलग ही है भाई। बच्चों का ठीक है, मान ले अगर हम हाँ बच्चे, उनको आइडिया नहीं है, बच्चे ने कुछ काला बोल हुआ ऐसे चिढ़ा दिया, ठीक है। बचपन से मुझे बड़े लोग, पापा का कोई नया दोस्त या अंकल कोई घर पे आए तो वो ऐसे देख के पूछते हैं, ये आप ही का बेटा है ना। मेरे मम्मी पापा दोनों गोरे हैं, दीदी भी गोरी है, तो वैसे वैसे भी फेस किया मैंने। अवेयरनेस नहीं है ना हमारे यहाँ। जेन्युइन क्यूरियोसिटी भी बोल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कंसिडरेट होना पड़ता है सामने वाला कैसे लेगा करके। एक ही मुझे बहुत
खराब लगता है। तो कल जैसे वो वाला बताया था मैंने, मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ लिविंग हाँ सोसाइटी, कंट्री दो टाइप की होती है। तो मैस्कुलाइन में उसमें बढ़िया देखा था कि जैसे ही तेरा बच्चा होगा, व्हेन अ वुमन इज प्रेग्नेंट, उसको 6 मंथ के बाद वो वाले एरिया में जाना पड़ता है। कौन से वाले? कुछ तो क्या, हॉस्पिटल, उनका स्पेसिफिक हॉस्पिटल है। हाँ वहां से बच्चे पैदा होते हैं बराबर, वो प्रॉपर हॉस्टल या जो भी लिविंग एरिया है उनका बच्चों का अलग उधर चले जाते हैं। तो वहां पे जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, उनके काउंसलर्स जो है, उनके सराउंडिंग जो बच्चे हैं, उनको उनको उनके ऊपर जो सर्विलेंस रखते, ध्यान रखते, सब उनका खाना वगैरह, ये सब प्रॉपरली जज्ड है, ये सब मेंटेन्ड है, ताकि बच्चों को कभी कोई इशू ना हो, किसी को कोई इनसिक्योरिटी ना हो, किसी को वैलिडेशन सीख करने का वगैरह ऐसे सोसाइटी की वजह से ना है, अंदर से ठीक है आ सकता है, वो नेचुरल है। तो वही मुझे एक बुरा लगता है कि रियल लाइफ में तो वैसा है नहीं। अभी वो 1 महीने पहले वगैरह क्रिकेट खेल रहे थे हम, बच्ची को बॉल लगा, छोटी बच्ची थी। नॉर्मली बच्चियां क्या करती है, रोती है, मम्मी मम्मी करती है। वो बच्ची रोई, फिर चिल्लाने लगी कि मेरा चश्मा टूट गया वरना मैं तुम लोग को बहुत मारती। छोटी बच्ची बोल रही है ऐसा, रोते रोते। फिर उसकी मम्मी आई 5 मिनट बाद, पागल जैसे चिल्ला रही थी, पागल चिल्ला रही थी लिटरली, तुम लोग को पुलिस में मेरे साथ और भी छोटे बच्चे भी खेलते, हाँ 15 15 साल के वगैरह लड़के वगैरह खेलते, 14 15 साल के वो लोग भी खेलते, हम सब उनके सामने उनको मुंह पे बोल रही है कि पुलिस बुलाऊंगी, मैं बहुत खराब हूँ, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, ये कर दूंगी वो कर। बच्चों के सामने ऐसा कोई बोलता है? हाँ हमें बोला ठीक है, हम तो, हमें उतना फर्क नहीं पड़ता, हमें खेल रहे थे, हमारी मान लो गलती है भी थी नहीं उतनी, बॉल बाउंस होके लगा था, हम टेनिस बॉल से खेलते हैं। वो छोटे बच्चों को 1000 बार बोला कि यहाँ पे मत खेला करो, साइड में जाओ, वो खेलती भी नहीं, वहां पे खड़े रहते लिटरली। तो भी बोला वहीं पे आएंगे, तो लगा ठीक है। तो वो आंटी पागल ऐसे चिल्ला रही है, तो तब ये मुझे सबसे खराब लगा कि हम तो सुन के चले आ रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, पर वो जो छोटी बच्ची है, हाँ आंटी के यार, साथ मेरे को रोज वही रह रही है, उसके बच्ची के पेरेंट्स है वो उसी को आइडियलाइज करती है, उसको गॉड टाइप का मानती है। वो जो आंटी जो बोलेगी उसके लिए वही पत्थर की लकीर है, उसी को मान के वो चलेगी। उसको कितना, उसके लिए कितने अप्स एंड डाउन्स हो गए कि ये लोग ही गलत है, मैं सही हूँ। मैंने जो वॉलेंट बिहेवियर अभी दिखाया मेरे से, भैया को जो अपॉलजेटिकली सॉरी हो के अच्छे से आ रहे थे मुझे ठीक हेल्प करने की कोशिश करते, उसको मैंने बोला कि तू हमें मारूंगी करके, ये सही हाँ बिहेवियर वो जज करेगी। उसका एक छोटा भाई भी था, तो उनके लिए मेरे को बुरा लग रहा था एक्चुअली। यार, अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है यार। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने तो एक रिसर्च पढ़ी थी कि उसकी उसने उसमें था कि अगर तुम अपने बच्चों का हर रोज हक भी कर रहे हो ना, तो आगे जाके वो ज्यादा एम्पैथेटिक होगा। सिर्फ हक से, और एक जो, हक से, डेली हक से गले लगना रे, अच्छा, तो वो आगे जाके वो बच्चा एम्पैथी को ज्यादा प्रेफर करेगा। इम्पोर्टेंट है वैसे हाँ फिजिकल यार, कांटेक्ट वगैरह काइंडनेस और अगर एम्पैथी प्रमोट हो रही है यार, एक छोटी सी चीज से। तो तुम रिस्पेक्ट अगर, देना भी जरूरी हाँ, है। उसके सामने कुछ बोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो बहुत इम्पैक्ट करे पड़ेगा। छोटे बच्चों का वही होता है ना यार, अब वो उनके लिए तो अभी गॉड या कोई सुपीरियर या ऐसा कोई अलग आदमी जिन्हें आइडियलाइज कर पाए, वो ऐसा नहीं होता उनके लिए पेरेंट्स ही जो है वही है। तभी से उनका फॉर्म हो जाता है सब, तो वो बहुत क्रूशियल एज होता है। जैसे पेरेंट्स के उस हिसाब से बच्चे हो गए, तो अगर पेरेंट्स अभी के हम जिन्हें बुमर, पिछली सोच, खराब या ऐसा कुछ भी जज करते हैं हम लोग, या इन जनरल जो सोसाइटी के लिए उतना अच्छा नहीं है, तो कॉमन इससे नहीं चल रहा है, उनके बच्चे भी वैसे ही हो गए, तो कभी वैसे प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होंगे। तो वही यार कि बचपन में वैसे ही कैरेक्टर डेवलप हो रहा होता है ना अपना, कि अ, किस टाइप से आगे पूरी लाइफ डिसाइड होती है कि हम कैसा कैरेक्टर होगा हमारा, कि और माँ बाप बहुत बड़ा पार्ट है उसका। मैटर करता है यार, संभाल के रखना पड़ता है। वैसे अभी, हाँ, मेरे दिमाग में आया था ये पूछना कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट डैन बिल्जेरियन? अबाउट, डैन बिल्जेरियन, वो वो चूतिया नहीं क्या, वो लड़कियां लेके इंस्टाग्राम पे करता रहता है। हाँ वो कैनबिस की कंपनी हाँ वगैरह हाँ उसकी हाँ वो। हाँ हाँ, वही वही वही। हेलो, हाँ वही वही। हेलो, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ। हम्म। तो उसमें थिंक करने का क्या है, जैसे वो ट्विच वाले प्रॉब्लम का बोला मैंने, लोग एक ही प्लेटफॉर्म है, उधर ही गेम भी चल रहा है और ये जस्ट चैटिंग वाले ये सब भी चल रहा है। अब व्यूअर की मर्जी से क्या देखना है, 13 साल के बच्चे वगैरह उन्हें तो कंट्रोल नहीं होगा, वो तो जाएंगे जस्ट चैटिंग पे, या उन्हें गेम में पैशन होगा तो वही।
पर जो हम 13 एज साल की ग्रोन अप्स है। मुझे फर्क नहीं पड़ता 13 साल का बच्चा उसको फॉलो कर रहा है या एडमायर कर रहा है, क्योंकि वो 13 साल का है यार। उसको उसके हॉर्मोन्स फट रहे हैं अभी, उसको वही देखना है, उसको पैसा, गाड़ी, लड़कियां, वही देखना है। बट मुझे प्रॉब्लम है जब कोई 28 साल का या 26 साल का, मेरे ऑफिस में है ये भाई लोग, कि वो एडमायर कर रहे हैं, कि वो लाइफस्टाइल चाहते हैं। कि यार मेरे दिमाग में यही आता है कि यार 15 साल के बच्चे का दिमाग रख रहे हो यार तुम। 15 साल के बच्चे की फैंटेसी। एडमायर एडमायर करने में गलत नहीं है, सपने तो हर कोई देखता है किसी से। हाँ, अबे यार आवाज बट गई तेरी, रुक। अभी आ रही है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो कि भाई मतलब एडमायर भी ठीक है यार, बट आइडियलाइज नहीं करना है। हाँ, वो वे ऑफ थिंकिंग पसंद नहीं आ रहा है मुझे। कि मतलब ठीक है, जिसकी अपनी अपनी मर्जी यार, तेरा ही डायलॉग मार दिया। अपनी अपनी मर्जी है। ठीक जैसी है, तो जिसकी जो सोच। करना है। बट वही है कि वी लिव इन अ सोसाइटी, कुछ रूल्स है, कुछ अबाइड करने पड़ते हैं। उसने कर दिया सही है, तुम कर सकते हो, तुम भी करो, अच्छी बात है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट पर पता नहीं, वो भी तो ऐसे बेच रहा है उसको, कि वो बोलता है कि बिजनेस, जो भी वही लड़कियां मेरे नारकोटिक्स। साथ हैं, कि वो सब मेरी फ्रेंड्स है। मैं किसी को, वो कोई प्रोस्टिट्यूट वगैरह नहीं है, मैं पैसे वगैरह नहीं देता। ये सब मेरी फ्रेंड्स है, और ये वो लोग हैं जो मेरे इंस्टाग्राम से आना चाहते हैं। तो ये बुलशिट बेच रहा है यार डायरेक्टली। हाँ यार, ये तो झूठी है। उसका उसका मैनेजर जब लीव किया था उसको, तब उसने सब सच्चाई खोली कि ये पूरे पैसे बर्बाद कर रहा है अपने पार्टीज में, और उसका एक ही ब्रांड है, उसी से पैसे ले रहा है। मतलब उसी को निचोड़ रहा है पूरा। और ये हर हर पार्टीज उसकी पेड़ ही होती, सब सारी लड़कियां पेड़ होती। तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम पेड़ करो, कुछ भी करो, जो करना है करो, बट लोगों को ये तो मत बोलो ना कि ये मैं मेरे मेरे चांस से हुआ है ये, मैंने पैसे नहीं दिए इसके, मेरे चांस से हुआ है ये। बट एट द सेम टाइम बंदे की बॉडी वगैरह अच्छी हो। अब उसने नेचुरल है, स्टेरॉइड्स है, ऑपरेशन है, मुझे नहीं पता, पर मेंटेन कर। एंड आई डोंट थिंक कि जो तू बोल रहा है एक ही ब्रांड है। नारकोटिक्स के बिजनेस में ऑब्वियसली अंडरग्राउंड काम भी बहुत होता है, और भी पैसे कमाने के तरीके हो वो गए तो उसके। है। वो तो है। आई एम नॉट श्योर, एलिगेशंस लगाना गलत होगा, बट हो सकते हैं। वही तो टीवी में तो यही देखा। पॉलिटिकली करेक्ट क्यों हो रहा है इतना? हाँ, पॉलिटिकली करेक्ट क्यों हो रहा है इतना? मैं कोई पोस्ट नहीं करने वाला तेरी स्टोरी। नहीं नहीं, इन जनरल बोलता हूँ मैं फिर भी, क्यों। मुझे जितना पता है, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ ना, मैं फैक्ट्स तो नहीं बता रहा, तो वैसे कभी भी कुछ भी डिक्लेयर करता तो उसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर देना पड़ता है, वरना लोग गलत। No. अच्छा, मैं तो तुझे वो बताने वाला था सॉलिपसिज्म के बारे में। किसके बारे में? सॉलिपसिज्म, मेरा नाम सॉलिपसिस्ट। हाँ, उसका मीनिंग बता। तो यहाँ हम कॉन्शियसनेस के टेरिटरी में जा रहे हैं, पहले ही बोल देता। चल चल। मतलब सॉलिपसिस के, मैंने तो तुझे बताया था जब पिछली बार पूछा था तूने, कि नार्सिसिज्म का वर्स्ट पार्ट है वो। बट हम्म, वो बस एक नजरिया है देखने का। बट एक्चुअली सॉलिपसिज्म में क्या है कि पबजी खेला है ना तू? हम्म, तुझे तो पता है, फर्स्ट पर्सन होता है अपना, फर्स्ट पर्सन व्यू। हम्म, तो हम्म, हर एक इंडिविजुअल फर्स्ट पर्सन व्यू में जीता है अपने खुद के। तो वो मैं हम्म, तेरे फर्स्ट पर्सन में नहीं जा सकता कहीं कभी। तो मैं ये कैसे मान लूं कि हम्म, तू एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? हम्म। तो सोलिप्सिज्म यही है कि सिर्फ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और ये पूरा यूनिवर्स मेरी दिमाग से बना है। अराउंड रिवॉल्व करता है, ओके। आराम वो अच्छा, तो ना। दिमाग से बनता है या नहीं? नहीं, नार्सिसिज्म में भी है वो, बट दोनों तू दोनों बोल रहा है दोनों कि दोनों, मतलब रिवॉल्व भी करता है और मेरे से बना ही है। ओके, तो ये एज अ मतलब कंफ्यूजन स्टेट है कि मैं सिमुलेशन में जी रहा हूँ जो मैंने ही हाँ, बनाया है, या फिर ओके कि वो हाँ, सिमुलेशन में जी रहा हूँ जो मैंने ही बनाई है। जैसे गूगल पे अगर सर्च करूँ मैं,
तो आता है कि द वेव और theory that the self is all that can be known to exist. बाप रे, भगवान बना लिया खुद को, ओमनीसेंट बना नहीं दिया। नहीं मतलब ठीक है, वो तो नार्सिसिस्टिक पार्ट हो गया, बट ऑप्टिमिस्टिक पार्ट ये है कि दैट बहुत ये करता है यार वो। अबे तू लैग हो गया पूरा। क्या इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए यार, बहुत मस्त। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ ये रही दिख है। रहा है, ये तुम्हें दिख रहा हो ना? हाँ हाँ, अभी दिख रहा है। हाँ। बीच में कट गया था। तो ऑप्टिमिस्टिकली देखिए, सॉल्यूशिज्म तो बहुत सेंस बनाता है ये चीज। क्या बनाता है? सेंस बनाता है, सेंस। क्यों और कैसे? मतलब यार, वही वो बताया कि मैं दूसरे वाले के फर्स्ट पर्सन में नहीं जी सकता, तो मैं कैसे मान लूं तो एग्जिस्ट करता है, और मैं कैसे मान लूं कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ बहन चोद। अगर इसका एंड अपोजिट क्वेश्चन पूछे कि कैसे हाँ। मान लो कि तो एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट बिकॉज मैं तेरा देख नहीं सकता डजंट मीन तो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, वो भी एक वैलिड क्वेश्चन है। और अंधेरे में चीजें नहीं दिखती है पर वो होती है वहां पे। सॉल्यूशिज्म की बहुत हम मारते हैं लोग वैसे। तो होता है ही। अब अगर ऐसे तुम लोग कोई खुद के ऊपर नार्सिसिज्म पे इतना हेट है तो सॉलिसिज्म पे भी आई हम्म। डोंट थिंक हेट होना चाहिए। डिस्कशंस अच्छे हो सकते हैं इस पे। एक तरीके से वो सिमुलेशन थ्योरी वाला भी हो गया कि हम सब लोग किसी तो भी एलियन गेम में, हम भी गेम का ही पार्ट है करके। और वो वाली थ्योरी भी कि गॉड ने हमें बस खुद के टाइम पास के लिए बनाया। हाँ, वो भी पता है। ना, हम्म। कि मस्ती के और लिए उसमें बनाया है। ठीक है। जो हम गॉड से मोरालिटी लेते हैं, वो क्वेश्चन करना पड़ेगा ना फिर, कि तुमने तो टाइम पास के लिए बनाया, फिर हम क्यों प्लीज कर रहे हैं इतना तुझे। जिंदगी हुए हम वही फिर रिलीजन भी फॉलो करते हैं। और वही है कि अगर एक ओमनिसेंट गॉड है जो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, तो इतने नेगेटिव चीजें क्यों है? लोग क्यों मर रहे हैं? कैंसर क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? और उसके अलावा अगर तुम बहुत अच्छी है कि गॉड है, अगर, तो हम्म। इतने सारे रिलीजन्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? रिलीजन्स को लेके हाँ, लोग मारपीट क्यों करते हैं? एक ही क्यों है फिर? एक ही क्यों नहीं है रिलीजन? इतने सारे क्यों? अगर नहीं भी रखना है ठीक है, 1000 रुपया 1000 कुछ और रखना, तो रिलीजन को लेके लोग क्यों मारपीट कर रहे हैं? भगवान के नाम पे और भगवान के लोगों को ही मार रहे हैं। पर ये भी है ना कि सब अगर अच्छा होता तो मतलब क्या होता, पॉइंट क्या होता जीने जीने का? तो बोल रहे हैं कि खराब होना अच्छा है। वैसे नहीं बोल रहा मैं, बट और क्या बोल रहे हैं? दोनों चीजें एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, इक्वली। आई डोंट नो, ठीक है, अगर कॉइन के दो साइड है, गुड एंड बैड, बट देन आई गेस। अगर सब चीज ऑप्टिमिस्टिक होती, सब मर्डर नहीं होते, कुछ नहीं होता, तो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती ना यार। अभी तक हम सैड हुए इसीलिए वो भी हमने बोल सकते हैं। चीजें नेसेसिटी इज बनाई। हैप्पीनेस का क्या, ठीक है। हाँ, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। इसीलिए मिजरी मिजरी को भी हम ऑप्टिमिस्टिकली देखना चाहिए हमें, क्योंकि जितना हम ये भागते हैं बहुत ज्यादा उसी के। ऑप्टिमिस्टिक हो गया, कभी कभार लगता है मुझे कि भाई अब लिटरली कैंसर का बोल दिया मैंने, इनोसेंट बच्चों को जो पैदा हो रहे हैं उनको कैंसर हो रहा है, वो उसको कैसे हाँ, वो जस्टिफाई तो कर यार, सकते हैं? हाँ यार, उसको जस्टिफाई करना अच्छा नहीं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, बट जो है वो ये है यार। भाई मैं एकदम रिलीजियस भी नहीं हूँ, एंटी रिलीजियस भी नहीं, पर हाँ, इन द मैं भी, मिडिल। मैं थोड़ी एथियस्ट की साइड ज्यादा हूँ, बट मैं भी हूँ थोड़ा। अरे डिबेट्स देखने में बहुत मजा आती है, थीज्म वर्सेस एथिज्म। हाँ। अबे उसमें 19 भी साल से यार, फिगर आउट कर लेंगे फ्यूचर में क्या है क्या नहीं। टाइम तो है, अभी तो डिस्कस ही हाँ। कर रहा है, टाइम पास ही कर रहा है। जिम जाना है मुझे एक्चुअली आधे एक घंटे में। अच्छा, अभी कितने टाइम है तेरे पास? बहुत टाइम में बात कर। फिर क्या बोल रहा था? हाँ, वो भी जो ये प्लेजर वाले पे पहले कंप्लीट करते हैं, फिर ये रिलीजन पे आऊंगा। तो ये एक कभी तो भी बना था, उतना भी एग्जैक्ट डेट वगैरह याद नहीं। ऐसी एक मशीन अगर तुझे बताए कि एक मशीन एग्जिस्ट कर रही है जिसपे मैं अगर तुझे प्लग इन कर दूं,
तो जो तू लाइफ जी रहा है नॉर्मली वैसी कंटिन्यू होगी, पर तुझे कभी पेन नहीं होगा और तेरे लाइफ में सब अच्छा होगा, तो हमेशा प्लेजरेबल मोमेंट्स नहीं जिएगा। हाँ। तो फिर तू उस मशीन में विलिंगली प्लग इन करेगा खुद को कि नहीं? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक न्यूरोलॉजिस्ट का पेपर पढ़ा था मैंने, उसमें उसने बताया था कि अ, जितनी भी हैप्पी मेमोरीज है ना, और ये साइकेडेलिक से भी इन्वॉल्व करता है, कि जब भी तुम एंटी डिप्रेसेंट या कोई भी साइकेडेलिक वीड या जो भी लो, तो हैप्पी फील होता है, क्योंकि डोपामिन वगैरह रिलीज होता है सर, डोपामिन, बाकी का सेरोटोनिन वगैरह। तो और तब न्यूरोलॉजिस्ट, मतलब जो एक्सपीरियंस कर रहा है बंदा साइकेडेलिक या एंटी डिप्रेसेंट, तो उसको एक सेंस ऑफ टाइम फील नहीं होता, कि 3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चलता। कभी कभी 3 3 घंटे निकल गए ऐसा लगता है, बट 3 ही मिनट निकले ऐसा लगता है। तो तो हाँ, एक पर पर्सन। ये मशीन, जो मशीन की अभी बात कर रहे हो, साइकेडेलिक नहीं है ये कोई, वैसा हाई का फीलिंग दे हाँ, रही है, उसी डोपामिन तरह दे रही है, है वैसा नहीं है। कि अगर मेरे लिए कैसे बोलूँ ये, अगर मेरी पूरी जिंदगी ही एक ही सिर्फ डोपामिन डोपामिन आ रहे हैं मेरे पास, तो यार कुछ लाइफ को क्या ही फायदा ये रहेगा। डोपामिन भी नहीं है, ये एक तेरा सिमुलेशन टाइप का, तू एक वीआर गियर टाइप का पहन लेगा और तू जो जिंदगी जी रहा था वही जिएगा, पर जैसा अच्छी चीजें ही होगी। कभी तू सिर्फ कीचड़ में या गोबर में पैर नहीं डालेगा, कभी तेरे पैसे नहीं जाएंगे, तेरे को हमेशा प्रमोशन मिलेगा, पैसे बढ़ते रहेंगे। या तू जो सोचेगा, नया घर, बंगला, ज्यादा पैसे, सुंदर बीवी, सब मिलते रहेगा इंटरेस्टिंग वीआर है। गियर में। तू क्या करेगा? आई डोंट नो तो उसमें और भी अच्छे अच्छे ये थे नीचे, डिबेट टाइप के। किसी ने बोला कि अगर मैं, मेरे को ये मशीन के एग्जिस्टेंस के बारे में पता ना चले और कोई मेरे को ढप से आके पहना दे, हाँ। मुझे पता नहीं कि मेरे को किसी ने पहनाया है, पर पहना दे, तो मैं बहुत खुशी खुशी अग्री करूंगा और आगे बढ़ूंगा। बट अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है तो मैं हेजिटेट करूंगा, आई एम नॉट श्योर मैं क्या करूँ, कि मैं खुद को विलिंगली प्लग करूँ आगे नहीं। और एक एक जन ने तो पूरा एनालॉजी दिया था कि तू है, तेरी तेरी शादी हो गई बंदी से, ए से मान ले तेरी शादी हो गई, और तुम दोनों खुशी खुशी जी रहे हो। तुझे पता चला कि जो तेरी वाइफ है वो तेरे पे चीट कर रही है बी, किसी बी वाले बंदे के साथ। तो अभी तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो तू ब्लिसफुली इग्नोरेंट हो सकता है कि तू, तुझे पता नहीं कि उसका सच्ची कुछ अफेयर चल रहा है, ताकि या तो तू, रिलेशनशिप टिकी रहे ना। हाँ, या तो तू कौन उसको फेस अप कर सकता है, उसको बता सकता है कि मेरे को ऐसा पता है, मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ, या तू निकल जा, या कंटिन्यू नहीं करना है रिलेशनशिप। तो इसमें उस मेरी बंदे ने वाइफ और जिसने ये, गर्लफ्रेंड है। क्या, मेरी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है वो? वाइफ है, ओ माय गॉड। डाइवोर्स करना चाहता हूँ मैं, इसलिए वही तो डेडिकेटेड बता दिया ना, वरना तो ब्रेकअप करना उतना इजी नहीं होता, इसलिए वाइफ बताया। तो हाँ, तो अगर मैं प्लेजर मशीन में हूँ तो मैं, जिसने ये लिखा था उसने बोला कि अगर मैं प्लेजर मशीन में हूँ तो मैं ब्लिसफुली इग्नोरेंट रहूंगा, मैं जानते हुए भी ऐसा एक्ट करूंगा कि मुझे पता नहीं कि उसका अफेक्ट चल रहा है। पर मेरे हिसाब से वो प्लेजर नहीं है, वो सही वाला प्लेजर नहीं है। तुम प्लेजर कैसे डिफाइन कर रहे हो, उसके हिसाब से भी डिपेंड करता है ना। किसी को मेहनत करके, कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है, उसको बहुत मेहनत करने के बाद जो मसल में बर्न फील होता है, कोई जिम वाला है जो मसल्स में बर्न फील होता है, पूरा थकाना फील होता है, वो उसके लिए प्लेजर हो सकता है। कोई पेन में प्लेजर होता है, वो सैडिस्ट वगैरह जो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, तो लेडीज। आई गेस उसके हिसाब से डिपेंड होगा, तो उस पर तुम बता नहीं सकते। ये वाला एनालॉजी उतना ठीक नहीं लगा मेरे को, तो उस हिसाब से तू बता, तू खुद को विलिंगली डालेगा कि नहीं नहीं, अगर मशीन में? ब्लिसफुली इग्नोरस भी किया, तो जरूरी नहीं है कि प्लेजर आई ही मुझे, कि एक पॉइंट वही बाद एंड में, मुझे जो रियलाइजेशन हिट करेगी कि यार क्या कर रहा हूँ मैं। वही, तो वो वाला एनालॉजी खराब लगा मुझे। एक और थियरी थी कि अगर सबने वो ये है ना कि आर्टिफिशियल, तुम अपने कंप्यूटर में अपने आइडेंटिटी को डाल दोगे, वो वाली थियरी सुनी है तूने? हाँ हाँ, कि इमोर्टल पूरा टाइप के तेरा रहोगे। पूरा ब्रेन होगा, तेरा कंप्यूटर तेरा ब्रेन होगा, पर तुझे यू हैव टू शूट योरसेल्फ फॉर दैट, ताकि हाँ दो हाँ नहीं हाँ 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 तो दो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी ना। तो हाँ अगर हाँ। सबने अपनी प्राइवेसी को ऐसे लात मारते हुए सब पूरी जिंदगी रिकॉर्ड कर ली, सबने, 7 बिलियन हम्म। लोगों ने समझ, तो हम इमोर्टल हो सकते हैं भाई। सबके सब इमोर्टल हो सकते, बट क्योंकि अगर मैं मेरी जिंदगी जी लिया पूरी,
बराबर। मेरी खत्म हो गई, पर मैं अभी भी कंप्यूटर में जिंदा हूँ, मैं तेरी जिंदगी जी सकता हूँ अभी। वैसे 7 बिलियन लाइव्स है। और अगर ये वरुण माया करके यूट्यूबर है, तो उसने ये दिया था कि अगर अ, बहुत डिफरेंट चीजें एक्सपीरियंस भी कर सकता हूँ अगर मैंने कल जाके न्यूक के सामने खड़ा हो गया, तो पर मैं मर जाऊंगा, पर मैंने जो रिकॉर्ड किया है सब उसके मैं तेरी जिंदगी तो जी ही सकता हूँ, मतलब मैं इमॉर्टल हूँ वैसे। और मैं वहां मर गया हूँ, तो सब लोग वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि न्यूक के सामने मरना कैसा फील होता है। जहर का टेस्ट क्या होता है, कूदने पे कैसा लगता है। वैसे अ, मतलब प्राइवेसी का कोई चीज नहीं, तो तुम सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हो। इमॉर्टल इमॉर्टिलिटी हो रही है, प्लस डिफरेंट लाइफ लाइफ फॉर्म्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो तुम। अगर ऐसा हुआ तो तू करेगा, वो एग्री करेगा कि उसको शूट करना है ना, तो वहां पे मोरालिटी वही वही आ जाता है खुद से कि एक और पैराडिगम है देख। तेरे पास एक बोट है, ठीक है, एक 10 लकड़ी से बना हुआ है वो, ऐसा राफ्ट टाइप का, बोट भी नहीं बोलूंगा, राफ्ट है वो। 10 लकड़ी से बना है, 1 to 10। तूने क्या किया, वो बोट से पहली लकड़ी ले ली, उसको एक हाँ, दूसरी जगह पे रखा, और उस लकड़ी को एक नए नए लकड़ी शिप ए ऑफ से थीसिस की रिप्लेस बात किया। कर रहे हैं ना, शिप ऑफ थीसिस की बात हाँ, कर रहे हैं। हाँ, पता नाम यार नहीं वो पता, तो मैं भूल गया। वो तो बता, वही है। ओरिजिनल बोट कौन सा है? वो पुरानी लकड़ी से जो नया वाला बोट बना है वो ओरिजिनल बोट है, कि नई लकड़ी से जो जिसका नाम तूने ए रखा था वो वही तेरा ओरिजिनल बोट है? कौन सा बोट तेरा ओरिजिनल है अभी? मुझे ये आर्गुमेंट ही गलत लगता है यार, क्योंकि कैसे? शिप ऑफ थीसिस एक्चुअली क्या है पता है? वो बोट का नाम है, शिप थीसिस नाम के बंदे की बोट थी। तो उन्होंने एक एक पार्ट बदलते गए, और एक पॉइंट ऐसा है कि पूरी शिप बदल गई, और जो बचे कुचे पार्ट थे उसमें लोगों ने और एक सेम शिप बना ली। तो फिर शिप ऑफ थीसिस थीसिस कौन सी? तो उसका जवाब होगा, प्रखर ने जवाब दिया था इसका, कि उसका जवाब होगा अ, जिस जिस शिप पे थीसिस खड़ा है वो शिप ऑफ थीसिस है। क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकली बहुत वियर्ड साउंड करता है कि यहाँ पे तो तू ओनरशिप की बात कर रहा है ना। थीसिस खड़ा था इसलिए वो ओन कर रहा है, इसलिए वो उसकी ओनरशिप है, पर हाँ, एज वैसे अ तो ऑब्जेक्टिव व्यू से। हर 14 दिन में हमारी सेल्स बदलते हैं पूरे बॉडी के, तो हम कैसे रहे, हमारी आइडेंटिटी के हम कैसे रहे? जो मैं कल हूँ वही मैं ब्रेन आज सेल्स हूँ। निकलते हैं ना। ब्रेन सेल्स नहीं बदलते, बट एक पूरी बॉडी बदल गई ना तेरी। बोल सकते हैं, हाँ, हम ग्रो कर रहे हैं, बॉडी बदल रही है, बट वही है कि स्लोली स्लोली कर रहे हैं। अगर हाँ, इसलिए तो मैंने तेरे इस क्वेश्चन से रिलेट किया कि तू खुद को मार रहा है और वो कंप्यूटर को या लैपटॉप को जिंदा कर रहा है, मशीन को जिंदा कर रहा है। ठीक तो है, अभी मैं ओरिजिनल वाला क्या रहा? अलग वाला देता हूँ। यू डोंट हैव टू शूट योरसेल्फ। तू जब हम्म। नेचुरली मरेगा, तब तू ऑटोमेटिकली हाँ, कंप्यूटर में ये हो तो मैं पक्का करूंगा जाएगा। ये, पर पक्का तेरी करूंगा पूरी ये। प्राइवेट लाइफ होगी ना, विजिबल होगी सबको। प्राइवेट? फिर तो वियर्ड हो जाएगा, फिर मुझे जेल में क्या क्या पीडोफाइल है क्या भाई? जेल वेल के नहीं क्या? भाई, होते हैं सबके कुछ ना कुछ। हाँ, मेरा भी है भाई, मैं भी जेल चलाऊंगा, चला पक्का है। जाऊंगा। मोरालिटी के बेसिस पे जो अगर सबको लोग को पता चलेगा, जजिंग वगैरह अल्लाह उस पे, सबके अपने सीक्रेट्स होते हैं, दैट्स अ फैक्ट। पर उस टाइम पे मोरालिटी भी एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, वो भी एक सवाल और है ना। सबसे सब रिप्लेस कर रहे हैं तो प्रोबेबली नहीं करेगी, क्योंकि सबको हाँ, पता है कि सबने वो कांड किया हुआ है कुछ ना कुछ। क्योंकि भाई आइडेंटिटी क्राइसिस होगा बहुत लोगों को। अगर उसके सबको हिसाब से जजमेंट पास करना इजी हो जाएगा कि भाई ये तो इसी ने मर्डर किया था, या इसका मेंटालिटी ऐसा वाला है, ये तो है ही रेसिस्ट या ऐसा कुछ। तब तो आई एम गेसिंग की सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तब तो सब कंप्यूटर में है ना। तुम हम्म। बस तुम बहुत बस जी रहे हो एक दूसरे की लाइफ। बट तब फिलोसॉफिकली बहुत प्रॉब्लम होगी, कि पॉइंट ऑफ लाइफ वगैरह उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। अच्छा देखो, वो तो है, हार्ड वो तो प्रॉब्लम अभी ऑफ, भी है हाँ वही, देखो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस पता है? नहीं, मेरा जो सेमिनार है पता ना, भी होता, नाम नहीं पता। इस पे करने वाला हूँ मैं सेमिनार। कौन सा, कब? सेमिनार होगा ना अपना कॉलेज का,
अबे हाँ। यार, अच्छा सेमिनार। अच्छा, समझा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ओके। हाँ सब्जेक्ट, तो कॉन्शियसनेस है ना हमारा सब्जेक्ट, तो इसीलिए मैंने वो 4 पेपर्स पढ़े यार, बहुत इंटरेस्टिंग थे पेपर, तुझे सेंड करूंगा मैं। तो उसमें था कि एक एस्पैरागस, पता है ना तुझे? हम्म। तो एक एस्पैरागस स्पेसिफिक करते करके है कि अ, जब तुम एस्पैरागस खाते हो और मूतने जाते हो, तो हम्म। चांसेस है कि तुम वो पी की स्मेल इतनी गंदी होगी कि तुम चक्कर चक्कर भी आ सकते हैं तुम्हें। ऐसा है। हाँ तो पर सिर्फ वर्ल्ड में 50% लोगों के पास जेनेटिक्स है उस स्मेल को स्मेल करने के लिए। तो हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस ये है कि तुम चाहे जितना भी स्टडी कर लो, जितना भी लिटरेचर पढ़ लो, जितना भी कुछ भी कर लो, तुम्हें कभी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे तुम वो स्मेल, क्योंकि जेनेटिक्स मैटर कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि लव भी हो गया, तूने हमने कितना ही लिटरेचर पढ़ ले हम, फिलोसॉफी पढ़ ले, कुछ भी पढ़ ले, पर हम जब तक हम फील नहीं कर पाते तब तक हम फील नहीं कर पाते। तो यही मैं तुझे को क्वालिया भी बताना चाहता था। क्वालिया, इसी को क्वालिया कहते हैं, द एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स। लव हो गया या एस्पायरिंग स्पेसिफिक हो गया। तो हार्ड प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस ये है कि ये जो मीट है, मीट से एक्सपीरियंस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? वो तो ब्रेन ही, हाँ, वो सब तो ब्रेन ही। न्यूरोलॉजी वगैरह पे हो गया ना। बहुत डिपेंड करता है वो। हम मैं तो भाई बस हवा में जो बातें करते हैं फिलोसफी के नाम पे, मैं कोई बुक मैं पढ़ा भी नहीं हूँ, मुझे उतना मैं ये नहीं बोल रहा आता कि भी नहीं है। तुझे तुझे कंक्लूड करना है भाई कि क्या क्या कर रहा है। तू बस अपना पॉइंट रख सकता है। पता नहीं, लोग खुद का जो एक्सपीरियंस होता है, जो मेमोरीज होते हैं, उसके हिसाब से जो कोई अपना एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस बिलीफ्स जो बिल्डअप करता है, नहीं नहीं, उसके द हिसाब से वो क्वेश्चन इज जीता है। मीट से एक्सपीरियंस कैसे हो रहा है? मैं अभी तुझसे बात कर रहा हूँ, वो कैसे हो रहा है? अब अगर तू ऐसे मीट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता यहाँ पे। ये न्यूरोलॉजिस्ट का वगैरह ही काम है, प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन, न्यूरॉन्स, ये वो बहुत कुछ मैटर करता है यहाँ पे। उतना तो मुझे नहीं पता। अगर तू एज ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बोल रहा है कि भाई हम तो बस पुतले हैं, मांस के पुतले, हड्डी का ढांचा है हाँ अब वो उसके हाँ हिसाब से यार, चेंज होता है, उसी पे चल रहे हैं अभी। इसी को अपसर्डिज्म कहते हैं कि छोटी छोटी चीजें उसमें अपसर्ड चीजें निकालना। हम्म। वो तो है रियलाइजेशन वाला। देख कुछ तो नाम भी था, इसका भी नाम भूल गया मैं। जब एस्ट्रोनॉट्स फर्स्ट टाइम स्पेस में जाते हैं और जब वो हाँ स्पेस से पहली बार अर्थ को देखते हैं एज अ ब्लू डॉट या जो भी ब्लू सर्कल, और रियलाइज करते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया और मैं कितना छोटा हूँ इसके हाँ सामने, हाँ। मेरी लाइफ मैटर भी नहीं करती। तो उसका भी एक नाम था, वो भूल गया। तो वैसा भी वो उस पॉइंट से भी बोल सकते हैं कि भाई सच्ची मैटर नहीं करता। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइफ। Nothing. There is no point of life. You just have to make one. अच्छा, इसी से एक याद आया कि एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा था कहीं पे, तो रेडिट पे शायद, कि ये जो फिलोसॉफिकल या न्यूरोलॉजिकल या कोई भी ज्ञान शोध रहे हैं हम, अ, उस उसे मैं यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करूं? मतलब यूटिलिटी तो नहीं कोई, है। हम दोनों बात कर सकते हैं, बट इसका भी कोई पॉइंट नहीं। कोई तो आगे आएगा कि बोलेगा कि क्या चूतिया आप कर रही है, कितने कॉम्प्लिकेशंस पे जा रहे हैं। वही है, अभी वहां पे भी पहले भी बोला, इसी पे बात भी की हमने पहले, कि तेरे कजिन भाई वगैरह है, तेरे को बोलते क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या फायदा है इसका। इधर भी दो टाइप के लोग हैं जो ये सबको ऑब्जर्व करते हैं। मैं पर्सनली ऑब्जर्व करके अप्लाई करके सामने वाला क्या सोच रहा है या क्या रीजन हो सकता है उसका एक्शन करने का, मैं वो सब सोचता हूँ उतना। मुझे टाइम पास वैसा पसंद है इसलिए। एट द सेम टाइम कुछ लोग एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें खुद के एक्शन से भी फर्क नहीं पड़ता, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे भी फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना, जिनका 3 बार का खाना खा के जिंदगी जीना चाहते हैं, एज इन वैसे वैसे भी ब्लिसफुल इग्नोरेंट बोल सकता हूँ। यूटिलिटी या के किसी को पॉइंट इतनी क्षमता ही देखना नहीं ही है, नहीं। यूटिलिटी उतना ही है अगर तू अप्लाई कर रहा है खुद से। कोई लोग प्रोफेशनल डिग्री में जाते हैं, फिलोसफी वगैरह उनका अलग है, साइकोलॉजी ये सब में जाते हैं, वो लिटरली अपना यूटिलिटी उसी पे चला रहे हैं, घर का पैसा उसी से, रोटी कपड़ा उसी से कमा रहे हैं। मैं एज अ साइड पर्सन बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ और सोचता हूँ। मैं इस पे मेरा इस पे कोई यूटिलिटी नहीं है। ज्यादा ज्यादा वही है कि मैं लोगों की साइकोलॉजी जान के
लोगों से वो करवा पाऊँ जो मैं करवाना चाहता हूँ उनसे, उतना हो सकता है मेरा। हाँ, वो तो एक अच्छा पॉइंट हुआ, बट लोगों को फर्क फर्क नहीं पड़ता ना कि तू कैसे देख रहा है, कैसे क्या कर रहा है। उनको उनको क्या की कर रहा है कि तू, अगर तेरे पास कोई स्किल है, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि ये फिलोसॉफिकल जो स्किल होता है हमारा, बट उनका सवाल होता है कि यार तू कैपिटलाइज कैसे नहीं कर रहा है इस पे, कुछ करना इस पे। मतलब अगर तू कैपिटलाइज नहीं कर सकता तो इसका पॉइंट क्या है। तो ये बहुत स्टूपिड चीज लगती है मुझे कि यूटिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना ही नहीं चाहिए इसको, एक मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि इसमें मीनिंग है, हम्म, ब्यूटीफुल लगता है हमें। हाँ वो भी पोएट्स का, आर्टिस्ट का, वो इस पे हाँ लिटरली एक पोयम भी थी हमें स्कूल में कि यूटिलेरियन पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा जरूरी हो, ऐसा अच्छी बात नहीं है। हाँ ब्यूटिफिकेशन या जो आंखों को अच्छा लग रहा है देखने में या जो करने में मजा आ रहा है, कई बार वो मैटर करता है। हाँ यार, मुझे क्या फर्क पड़ेगा इससे 2 रुपए कमा के ना। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे लेक्चर्स देखने में अच्छा लगता है, मैं वो करूंगा ना। फ्री टाइम देना और इस जगह से स्पेंड करना है। कैपिटलिस्टिक थॉट ये बहुत। भाई कार्ल मार्क्स पढ़ना है यार। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था मेरे हाँ घर पे। हाँ, तूने पढ़ा है? था, पढ़ा नहीं मैंने कभी। अच्छा। अब पापा मैंने, लेबर लॉ वगैरह में ना, क्या है? एलएलबी किया है पापा ने। हाँ, अरे बाप रे। ठीक था, लॉयर नहीं है, एलएलबी किया है। अच्छा, मैंने तो उस दिन बहुत सारे किताबें डाउनलोड कर दी पर एक पढ़ा नहीं। अरे मेटाफॉर्स के बारे में बात करनी थी हमें। रुकना, पहले कुछ अभी क्या बात कर रहे थे अपन? यूटिलिटी वैल्यूज के पहले पता नहीं यार, मैं धड़ाधड़ ये स्किप चेंज कर हुए देता हूँ। जा रहा है टॉपिक। मैं भी जब पॉडकास्ट सुनता हूँ ना, मैं प्रेफर करता हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे रहे जिसके ऊपर मैं बहुत पॉन्डर कर पाऊँ, हाँ, या कुछ क्वेश्चन सोच पाऊँ और उसका आंसर ढूंढ पाऊँ उस पॉडकास्ट में। वही है, लेकिन ज्यादातर पॉडकास्ट मेरे को आंसर ही नहीं देते। आंसर हो तो देना यार। वो भी है, और कई बार आंसर सब्जेक्टिव रहते हैं। हाँ, कई बार हम सिर्फ एक कोई पोएटिक अच्छा सा आंसर मिल जाता है, उसी से अच्छा लगता है। वो भी ब्यूटिफिकेशन वाला ही हो गया, उसमें भी यूटिलरी हो जरूरी नहीं है। हाँ, और हाँ, तू बेडरूम में है क्या? अरे मैं भाई के यहाँ आया, मेरे पास वाईफाई नहीं है, इसीलिए भाई के यहाँ आया, क्या ताकि अच्छे से हो पाए सब। बाप रे, डेडिकेशन। नहीं, अरे बोला अबे, 50 बार अटक जाता तो कोई मतलब भी नहीं रहता ना बात करने का। ओए, नाइट शिफ्ट कैसा है क्या तेरा? अच्छा था अबे, मैंने रियलाइज ही नहीं किया, मैं सिर्फ 3 घंटे सोया हूँ। 11 बजे सोया और 3 बजे उठ गया, 2 बजे। भाई सो, हाँ यार, अब अबे नींद नींद पे ही नहीं आती, ये मेरा मत प्रॉब्लम कर। है बहुत, नींद का। तो क्योंकि वो लाइफ में तीन चीजों पे काम करना पड़ता है हमेशा, एक है हेल्थ, तेरा एक्सरसाइज, डाइट और स्लीप, वही रेस्ट। एक है पैसे, लाइवलीहुड का, और एक है पैशन। ट्रू। अगर तेरा सेकंड और थर्ड मिल जाए, पैशन और लाइवलीहुड का मिल जाए, बेस्ट। मैं तो एक बार के लिए लिवलीहुड का भी इग्नोर कर सकता हूँ, बट अगर पैशन मिल जाए तो भाई। मिल जाए यार, भाई मेरे को भी पता नहीं चल रहा मेरा क्या है। हमें मतलब सोचने वाली बात है ना कि मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं भिखारी बन जाऊं भाई, बट अगर मेरे पास कुछ है, पैशन है कुछ करने का, जैसे एक फिलोसोफर था वो भाई, उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत सैविज था भाई वो, अगर किसी ने डिसएग्री कर दिया तो उस पे मुंह देता था वो। बाप रे, हाँ, और पब्लिकली मैस्टरबेट करता था डोमिनेंस दिखाने के लिए। उसी ने, इसका वही है भाई ना, भाई, 1 मिनट सुनना। सिनेसिज्म। हाँ सुन, 1 मिनट हाँ, सुनना। मैं चार्जर लेके आया जल्दी से, ये चार्जिंग खत्म हो रही है इसकी। यही रुक 1 मिनट में। 5:30 बज नहीं तो गए। खत्म करेगा इसको। हाँ, कल चल। कंटिन्यू करना है, कल या हाँ चल। परसों या कभी भी। हाँ ठीक है। चल। मुझे भी जिम भी चल, जाना है। अच्छी चल। बात हुई।
तू भी कर कुछ एक्सरसाइज वगैरह, समझा? और स्लीप पे भी ये इतना हाँ भाई। एडजस्ट मत कर, सो प्रॉपर धन्यवाद भाई, धन्यवाद। 6 घंटा तो भी। हाँ, मस्त बात हुई भाई। ऑब्वियसली। चैट पे क्या है, इतना कर नहीं सकते। हाँ लिखने में हाँ टाइम भाई, लगता है, पढ़ने में टाइम लगता है, मेरा हाथ बोल दर्द देता है फोन पकड़े पकड़े। हाँ, इस पे बेटर चलो। है। चल फिर, हाँ चलो कल बाय। परसों मिलते हैं, बाय। हाँ।